Hi everyone, welcome to this video. My name is Agrika. Having cleared CA and after working in valuation profile, I also train students for financial modeling and valuation at Skill 91. दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में जो भी बताने वाली हूं, अगर आपने उसको ध्यान से समझ लिया, इस स्किल को परस्यू कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया, तो आपके सामने करियर के बहुत सारे नए ऑप्शंस गारंटीड खुलने वाले हैं। आप बहुत सारी उन अकाउंटिंग फाइनेंस प्रोफाइल्स के लिए एलिजिबल हो जाओगे जिसके लिए शायद आप अभी अपनी करंट थ्योरेटिकल नॉलेज, करंट बेसिक नॉलेज के बेसिस पे एलिजिबल नहीं हो। मैं बात करने वाली हूं फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड वैल्यूएशन स्किल के बारे में। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे बहुत सारे जॉब ऑप्शंस हैं, बहुत सारी प्रोफाइल्स हैं जिनमें फाइनेंशियल मॉडल फ्रेमवर्क क्रिएट करना या फिर फाइनेंशियल मॉडल के आउटकम को यूज करना, इंप्लीमेंट करना, इवैल्यूएट करना एक जरूरत बन चुका है और आगे आने वाले कुछ वक्त में ये नेसेसिटी और बढ़ने वाली है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने आप को इंडस्ट्री ट्रेंड्स, मार्केट ट्रेंड्स के हिसाब से अपडेटेड रखते हो कि नहीं और करियर में आगे बढ़ पाते हो कि नहीं। इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं वो मैं पहले डिफाइन कर देती हूं। हम समझेंगे कि फाइनेंशियल मॉडलिंग क्या होता है, फाइनेंशियल मॉडलिंग के यूजेस क्या हैं, एक बेसिक फाइनेंशियल मॉडल स्ट्रक्चर क्रिएट करने के प्रोसेस क्या है, व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स, and towards the end of the video, most important one, career guidance. Like once you're done with financial modeling, once you have learned it practically, how many and which new career options get open in front of you. भाई वीडियो को शुरू करने के पहले जो है आप वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए। लाइक टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का, आई एम श्योर आप लोग पूरा करवा देंगे। और एक आखिरी बात दोस्तों, मार्केट में फाइनेंशियल मॉडलिंग सिखाने के बहुत हैवी प्राइसेस चार्ज किए जाते हैं, लेकिन अगर आप स्किल 91 के फाइनेंशियल मॉडलिंग क्लब को जो है आप सब्सक्राइब करते हैं, उसके मेंबर बनते हैं, तो आपको बहुत डिस्काउंटेड प्राइस पे 30+ आवर्स ऑफ कंटेंट में फाइनेंशियल मॉडलिंग बेसिक से लेकर के फाइनेंशियल मॉडल क्रिएट करने तक, एनालिसिस, अकाउंटिंग, फाइनेंस कॉन्सेप्ट से लेकर के फाइनेंशियल मॉडल क्रिएट करने तक का हर प्रोसेस सिखाया जाता है प्रैक्टिकली एक्सेल स्प्रेडशीट पे, राइट। और ये जो डिस्काउंटेड प्राइस है ये बहुत दिनों तक अवेलेबल नहीं है। टुगेदर विद दैट इस वक्त पोस्टपोन प्रोमो कोड लगा करके आप 5% एडिशनल डिस्काउंट भी अचीव कर सकते हैं। और तो और स्किल 91 जो वेबसाइट है इसकी एंड्रॉइड और iOS एप्लीकेशन भी है। टुगेदर विद दिस वी हैव अ डिस्कशन फोरम एज वेल। आप सिर्फ पढ़ोगे ही नहीं, आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो मुझसे, राइट। दैट्स इट। और हाँ, चलते चलते एक और सवाल, 2 सवाल जो बच्चे मुझसे पूछते हैं उसके बाद हम वीडियो स्टार्ट करेंगे। एक सवाल तो बच्चों का ये होता है कि मैम हम श्योर नहीं है कि फाइनेंशियल मॉडलिंग हमारे लिए बना है कि नहीं, ये हमें इंटरेस्टिंग लगेगा कि नहीं, हम इसमें करियर बिल्ड करना चाहेंगे कि नहीं। तो भाई इतना डिस्काउंटेड प्राइस चल रहा है इस वक्त, आप इसका फायदा उठाइए ना, आप इसको पढ़िए, इसको समझिए, फिर आपको धीमे धीमे पता चलेगा कि ये आपके लिए सही है कि नहीं है, राइट। आपके पास लूज करने के लिए कुछ भी नहीं है, आपके एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट्स और क्रिस्टलाइज ही होंगे, प्लस आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो हॉट स्किल है, ये जो ट्रेंडिंग स्किल है, इसमें आपको करियर बनाना है कि नहीं। और दूसरे बच्चे वो जो कहते हैं कि मैम अभी हमारे एग्जाम्स हैं, हम एग्जाम्स के बाद सब्सक्राइब करना चाहते हैं, तो भाई आप जो है अभी भी डिस्काउंटेड प्राइस, ये जो अभी का डिस्काउंटेड प्राइस है, इस पे आप फायदा उठा लो। इसका वैलिडिटी अच्छी खासी रहने वाली है, आप एग्जाम्स के बाद तसल्ली से इसको देख सकते हो। तो भाई इतना ही कहना था। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और स्किल 91 यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें, उस पर बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। आइए चलते हैं, अब समझते हैं फाइनेंशियल मॉडलिंग क्या है और उससे जुड़े हुए कई सारे सवाल। ये एक डिसीजन मेकिंग टूल है। इट इज अ प्रोसेस बाय विच यू समराइज companies expenses, companies income, companies financial figures, operational figures on Excel, on some spreadsheet. You take some decisions on the basis of the framework you have created. आपने अक्सर अपनी पढ़ाई में सुना होगा कैपिटल बजटिंग डिसीजन, आप इनकम स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट बनाते हो, आप जो है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, नेट प्रेजेंट वैल्यू, DCF, FCFF एटसेट्रा करते हो ना। All of that is a part and parcel of financial modeling. On the basis of the result, on the basis of the model you have created, बहुत सारे सवालों के जवाब निकलते हैं, इस प्रोजेक्ट में जाना है कि नहीं एटसेट्रा। अगर बात अभी क्लियर नहीं हुई तो सेकंड पॉइंट पे चलते हैं कि फाइनेंशियल मॉडलिंग के यूजेस क्या हैं। इसको मैंने 3 पॉइंटर्स पे रखा हुआ है, समझो इस बात को। मान लेते हैं कि आपके सामने एक स्टार्टअप आइडिया है, यू हैव टू इवैल्यूएट अ न्यू प्रोजेक्ट, अ न्यू स्टार्टअप। आपको इवैल्यूएशन के लिए, IRR निकालने के लिए, NPV निकालने के लिए, डिसीजन लेने के लिए आपको फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस की जरूरत होगी कि नहीं। ये फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस कहां से आते हैं? ये फाइनेंशियल मॉडलिंग आपको एजम्पशंस सिखाता है, कैसे उसको देखते हुए, उसके एजम्पशंस को देखते हुए, मैनेजमेंट से बात करते हुए आप जो है प्रोजेक्ट कर पाओगे, उसके फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस, फोरकास्ट कैसे प्रोजेक्ट कर पाओगे। और आज आप एक फ्रेमवर्क बनाओगे और उस फ्रेमवर्क के बेसिस पे ओनर्स डिसाइड करेंगे दे वांट टू गेट इन दैट प्रोजेक्ट और नॉट। बैंकर्स डिसाइड करेंगे कि दे वांट टू फंड दिस प्रोजेक्ट और नॉट।
ये था एक उदाहरण. दिस इज नॉट फाइनेंशियल मॉडलिंग, दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ फाइनेंशियल मॉडलिंग. राइट. नंबर 2 की बात करते हैं. लेट्स सपोज कि आपको किसी बिजनेस का वैल्यूएशन करना है, आपको किसी असेट का, किसी सिक्योरिटी का वैल्यूएशन करना है. क्यों करना है? आपको दूसरे कॉम्पिटिटर्स से कंपेयर करना है, आपको फंड रेजिंग करना है, कैपिटल रेजिंग करना है, आपको मर्जर एक्विजिशन करना है, आपको एनालिसिस करना है. राइट. All of this again is on the basis of the structure of financial modeling. ये जो decisions आते हैं capital raising के, ये डिसीजन आता है valuation का, ये डिसीजन आता है merger acquisition का, इसके पीछे इसका जो source है वो ये framework ही तो है financial modeling का. तीसरा एग्जाम्पल, आपने अब एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, क्रिएट कर दिया. कैसे? हिस्टोरिकल बेसिस पे. थर्ड पॉइंट पे अभी हम आएंगे कैसे. आपने एक मॉडल क्रिएट कर दिया, इनपुट आउटपुट है. अब सपोज ये आपका आंसर आ चुका है, फ्रेमवर्क बन चुका है, क्योंकि ये मात्र एजम्पशन ही था. होता क्या है कि बाहर एक्सटर्नल फैक्टर्स कुछ चेंज जाते हैं, मार्केट की या फिर इकोनॉमिक पॉलिसीज चेंज जाती हैं, या फिर कुछ इंटरनल पॉलिसीज स्ट्रैटेजीज चेंज जाती हैं मैनेजमेंट की. अब क्या करें? क्या पूरा मॉडल फिर से क्रिएट करना पड़ेगा? जी नहीं. फाइनेंशियल मॉडल जो है बहुत ही डायनेमिक होता है. ये सब हम अपने कोर्स में कवर कर रहे हैं. फाइनेंशियल मॉडल जो है बहुत डायनेमिक होता है. आप सिर्फ उन चेंज्ड इनपुट्स को लेकर के आते हो, अपने मॉडल में डालते हो, और ये जो मॉडल है ऑटोमेटिकली ऐसे फंक्शंस लगे होते हैं एक्सेल में कि वो ट्रांसलेट कर देता है इन इनपुट्स को, इन चेंज्ड इनपुट्स को एक नए आउटपुट पे, एक नए डिसीजन में. दैट इज वाई डिसीजन मेकिंग, इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप. थर्ड पॉइंट की बात करते हैं. द थर्ड पॉइंट वाज कि व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन दिस फ्रेमवर्क. बहुत लेंथी नहीं रखेंगे. मैंने कहा कि 30+ आवर्स ऑफ कंटेंट में हम ये सब डिटेल में कवर करते हैं अपने कोर्स में प्रैक्टिकली. व्हाट आर द प्रोसेस, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ फाइनेंशियल मॉडलिंग फ्रेमवर्क. तो लेट्स सपोज आपके पास एक एग्जिस्टिंग बिजनेस है, आप उसका हिस्टोरिकल डेटा लेकर के आते हो, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट का हिस्टोरिकल डेटा लेकर के आते हो. आप देखते हो यार कि क्या ट्रेंड था, क्या सेल्स का ट्रेंड था, क्या एक्सपेंसेस का ट्रेंड था, क्या ग्रॉस मार्जिन थे, एसेट्स लायबिलिटीज क्या थे. उसके बेसिस पे आप उसको एक्सेल स्प्रेडशीट पे लाते हो, आप उसको एनालाइज करते हो, रेशियो एनालिसिस करते हो, फाइनेंशियल एनालिसिस करते हो. आप जो है उसके बेसिस पे कुछ एजम्पशन सेट करते हो, मैनेजमेंट से पूछते हो कि भाई आगे क्या आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, और फिर आप प्रोजेक्शंस को पॉपुलेट करते हो. उसके बाद ये जब फ्रेमवर्क क्रिएट हो गया, लाइन बाय लाइन फ्रेमवर्क क्रिएट हो गया, हमारे एक एक सेक्शन है, एक एक चैप्टर्स हैं, एक एक टॉपिक्स हैं इन सभी सेल्स, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस पे आराम से. ठीक है. इसके बाद आपका फ्रेमवर्क क्रिएट हो गया. इसके बाद डिपेंडिंग अपॉन कि आपका जो है यूज क्या है, आपको कैपिटल बजटिंग करनी है, रेट ऑफ रिटर्न निकालना है, आपको M&A करना है, आपको DCF करना है, क्या करना है, उसके आगे हिसाब से आगे मॉडल्स क्रिएट होते हैं, नए नए DCF, M&A, LBO मॉडल्स क्रिएट होते हैं. राइट. बहुत सारी बातें मैंने बता दी. टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो मैंने कहा था कि मैं आपको बताऊंगी करियर गाइडेंस के बारे में, यानी कि ये सब सीखने के बाद आपके सामने कौन सारी अपॉर्चुनिटीज जो है ओपन हो जाती है. और दोस्तों अभी तक की बातें अगर क्लियर नहीं हुई हैं तो ये सब आपको मैंने जस्ट बताया था सिर्फ. फोर्थ बात कर रहे हैं कि व्हाट आर द वेरियस करियर ऑप्शंस दैट बिकम ओपन इन फ्रंट ऑफ यू. भाई सबसे पहले तो सबसे ल्यूक्रेटिव, सबसे अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट बैंकिंग प्रोफाइल्स. जी हाँ. मर्जर एक्विजिशन एडवाइजरी की बात कर लो, एसेट मैनेजमेंट की बात कर लो, इक्विटी रिसर्च, मार्केट रिसर्च की बात कर लो. ये सारी जो प्रोफाइल्स है ना, एट सम और द अदर स्टेज ये फाइनेंशियल मॉडल क्रिएशन या फिर उसका एनालिसिस उसको यूज जरूर करती हैं. ये तो थोड़ी हाई एंड प्रोफाइल बातें हो गई जिसको आप अपना CA, CFA, MBA फाइनेंस क्लियर करने के बाद करते हो. नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस की. आप जो है अपने क्लाइंट्स को एडवाइस करोगे इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स को लेकर के, प्रोजेक्ट्स को लेकर के, उनके वैल्यूएशन को लेकर के. बिजनेस एनालिसिस की बात कर लेते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजर्स की बात कर लेते हैं. सिर्फ यही नहीं, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस रोल्स की बात कर लेते हैं. इन सभी प्रोफाइल्स में दोस्तों एट सम और द अदर स्टेज फाइनेंशियल मॉडल को क्रिएट करना या फिर उसके रिजल्ट्स को यूज करना बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है. आई एम होपफुल कि मैंने आपको बहुत सारी बातें बता दी हैं. अगर इसके बारे में और भी जानना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट करिए. और एज आई सेड दिस वाज अ जिस्ट ऑफ द एंटायर करिकुलम. आपको बहुत सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी. आप जो है फाइनेंशियल मॉडलिंग क्लब ज्वाइन करेगा. एज आई सेड स्किल 91 ऐप इज अवेलेबल, द एंड्रॉइड iOS ऐप इज अवेलेबल. यू कैन चेक आउट फॉर द डिस्काउंटेड प्राइस. अप्लाई द प्रोमो कोड which is postpone, get additional 5% discount, and just join this awesome club, become a part of this club, learn so many new practical concepts and apply it in your career, shape up your career and become market ready. That was it. This is me Agrika signing off. मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें जो है हम फाइनेंशियल मॉडल टेम्पलेट शुरू करेंगे. ठीक है. आप स्किल 91 यूट्यूब चैनल को भी डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिएगा. हम जो है आगे बहुत सारे वीडियोस लेकर के आने वाले हैं जिसमें हम फाइनेंशियल मॉडल स्ट्रक्चर्स क्रिएट करना सीखेंगे. राइट. और तो और आप मुझे अग्रिका खत्री इज माई इंस्टाग्राम हैंडल, आप मुझे वहां पे भी फॉलो कर सकते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट.